प्यारे बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग नामक अध्याय में व्यापारिक बैंक एवं उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इटालियन भाषा में एक शब्द होता है बैंको। बैंको का अर्थ है बेंच। 12वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ व्यापारी बेंच में बैठकर के मुद्रा का लेन देन या परिवर्तन किया करते थे। इसी बैंको शब्द से ही बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात वे संस्थाएं जो मुद्रा का लेन देन करती हैं बैंक कहलाती हैं। वे संस्थाएं जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती हैं व्यापारिक बैंक कहलाती हैं। व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य व्यापारिक एवं उत्पादन गतिविधियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना और लाभ कमाना है। बैंक संबंधी कार्य करना एक सेवा होती है। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत यूरोप में 17वीं शताब्दी में हुई। आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हुआ करते थे। उस समय बैंकिंग सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ था, तो लोग व्यापारी, महाजन और स्वर्णकार से ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। भारत में प्रमुख व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI और फेडरल बैंक आदि हैं। भारत का प्रमुख व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। व्यापारिक बैंकों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। भारत में एक ही केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में व्यापारिक बैंकों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। हॉर्स वाइट के अनुसार बैंक साख का निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला एक यंत्र है, अर्थात व्यापारिक बैंक एक प्रकार की संस्थाएं हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करती हैं। व्यापारिक बैंक के कार्यों व्यापारिक बैंक के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य कार्य, जिन्हें हम प्राथमिक कार्य भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय कार्य या गौण कार्य। जमाएं स्वीकार करना। पहला जो प्राथमिक कार्य है जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा प्राथमिक कार्य है ऋण प्रदान करना। तीसरा है साख निर्माण करना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जमाएं स्वीकार करना। बैंक जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएं सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के माध्यमों से या कहिए खातों के द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती हैं। पहला जो जमाएं हैं वह है चालू जमा। वे जमाएं जो कभी भी ग्राहक या जमाकर्ता के द्वारा निकाली जा सकती हैं, अर्थात इन जमाओं को हम आवश्यकता अनुसार कई बार निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बल्कि कभी कभी अपने ग्राहकों से शुल्क भी वसूल किया करते हैं। इस प्रकार की जमाओं को चालू जमा कहते हैं। ये जमा खाते प्रायः व्यापारी वर्ग के द्वारा खोले जाते हैं। बचत जमा जनता के द्वारा अपनी छोटी छोटी बचत को इस प्रकार के खातों में जमा कर दिया जाता है, जिन्हें वे कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल सकते हैं। बैंक इस प्रकार के खातों पर बहुत कम ब्याज प्रदान करते हैं। इस प्रकार के खाते वेतनभोगी, गृहस्थी और छोटे व्यापारी प्रायः खोलते हैं।
बैंक जमाकर्ताओं को चेक की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के खाते पूंजी संचय को प्रोत्साहन देते हैं। सावधि जमा वे जमा खाते जिनमें एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। रकम जमा करते समय बैंक जमाकर्ता को एक रसीद या प्राप्ति भी देते हैं जिसमें रकम की राशि, उसकी तारीख और रकम निकालने की तिथि तथा उस पर ब्याज दर भी लिखी जाती है। यह रसीद अपरिवर्तनीय होती है। इस पर वर्णित रकम या अंकित रकम केवल जमा कराने वाले व्यक्ति को ही मिलती है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। सावधि जमा पर एक निश्चित ब्याज मिलता है। आवर्ती जमा नंबर 4 है आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती जमाएं एक विशेष प्रकार की सावधि जमाएं हैं जिनमें जमाकर्ता एक निश्चित राशि प्रति माह जमा करता रहता है। कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर इस खाते से मुद्रा एक निश्चित समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती है। इन खातों पर ब्याज की दर ऊंची होती है। निश्चित अवधि समाप्त होने पर ही ब्याज सहित जमा मुद्रा जमाकर्ता को वापस दे दी जाती है। दूसरा जो प्रमुख कार्य है व्यापारिक बैंकों का, ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करने की सुविधा भी देते हैं। व्यापारिक बैंक जनता को, ज़रूरतमंद लोगों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कि उद्योग लगाने के लिए, उत्पादन गतिविधियों के लिए, वाहन क्रय करने के लिए, भूमि विकास के लिए, या कृषि यंत्र को खरीदने के लिए, या शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यह बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य होता है। बैंक के पास जो भी रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रख दी जाती है और शेष राशि से बैंक दूसरे व्यक्तियों को उधार या ऋण देता है। प्राय जो ये ऋण दिए जाते हैं वो उत्पादक गतिविधियों के लिए ही दिए जाते हैं और बदले में बैंक ऋणी से जमानत की मांग करते हैं। ऋण की जो रकम होती है, धनराशि होती है, वो जमानत के मूल्य से कम होती है। बैंक निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। पहला है कैश क्रेडिट यानी कि नगद साख। कैश क्रेडिट यानी कि नगद साख। नगद साख एक ऐसी सुविधा है बैंक विभिन्न प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारी लोग बैंक के पास प्रतिभूतियां जमा कर देते हैं और आवश्यक रकम ऋण के रूप में ले लेते हैं। एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने का अधिकार ऋणी को दे दिया जाता है। ऋणी अपनी आवश्यकता के अनुसार खाते में से रकम निकालते रहते हैं और ऋणी को खाते से निकाली गई रकम पर ब्याज देना पड़ता है। नकद साख किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। नकद साख सदा पूरी जमानत रखने के पश्चात ही दी जाती है। नकद साख प्रायः 1 वर्ष के लिए स्वीकार की जाती है
नंबर 2, अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट। यह एक ऋण देने की ही सुविधा है। अधिविकर्ष केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है। प्रायः व्यक्तिगत जमानत पर अधिविकर्ष जारी किए जाते हैं। चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी इस राशि के भीतर वास्तविक रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। अधिविकर्ष की सुविधा देते समय बैंक ग्राहक की साख का विशेष ध्यान रखता है, अर्थात ग्राहक पुराना होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड अनुशासित होना चाहिए, तभी अधिविकर्ष जारी किए जाते हैं। विनिमय पत्रों की कटौती। व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के विनिमय पत्रों की कटौती भी करता है, अर्थात बिलों में कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान बिल धारक को कर देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान ही होती है। विनिमय पत्रों की समय अवधि आने पर बैंक धनराशि वसूल कर लेता है। चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। बैंक सरकार को ऋण भी प्रदान करते हैं। जब बैंक सरकारी प्रतिभूति खरीदकर उसमें निवेश करता है तो यह सरकार को ऋण देना ही होता है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रायः इच्छुक रहते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित ऋण माना जाता है। तीसरा जो प्रमुख कार्य है साख निर्माण। बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। वर्तमान समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य है। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं ही नहीं होती हैं, बल्कि ये मुद्रा का सृजन भी करती हैं। बैंक जनता से जो भी जमाएं स्वीकार करते हैं, ये जमाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर निकाली जा सकती हैं, इसलिए हम इनको मांग जमा कहते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने का कार्य भी करते हैं। बैंक मांग जमा के आधार पर कई गुना ऋण भी प्रदान करते हैं। बैंक मांग जमा के ही आधार पर कई गुना ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात जनता के जमा धन से ही बैंक ऋण को प्रदान करते हैं। साख निर्माण के अंतर्गत व्युत्पन्न जमा भी होती है। बैंक प्रारंभिक प्राप्त जमा धनराशि से जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, ये सबको मालूम है। इस प्रक्रिया में ऋणी को एक ऋण खाता खोलकर उसमें ऋण राशि जमा कर दी जाती है। यह राशि ऋणी को बैंक के द्वारा कभी भी नकद में नहीं दी जाती है, जिसे व्युत्पन्न जमा कहते हैं। मतलब ऋणी जो है इस खाते से अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण राशि निकालता रहता है और अपना कार्य संपन्न करता रहता है। मांग जमा के आधार पर बैंक कई गुना ऋण वितरित करता है। व्युत्पन्न जमा से ही साख निर्माण होती है। व्युत्पन्न जमा को साख जमा भी कहते हैं। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमा ऋणों को उत्पन्न करते हैं। व्यापारिक बैंकों के द्वितीय कार्य या गौण कार्य। आज बैंकिंग सेवाओं में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन व सुधार हुए हैं। आधुनिक बैंकिंग सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी ने अप्रत्याशित परिवर्तन कर दिए हैं। आज उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो हैं बहुत आसानी से मिल रही हैं। ग्राहकों के धन की सुरक्षा करना भी एक बैंकों का कार्य है। तो
बैंकों के द्वारा किए जाने वाले गौण कार्य निम्न हैं। पहला, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनकी प्रतिभूतियां जैसे कि शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि की खरीदारी भी करते हैं और उनके आदेश के अनुसार उनका विक्रय भी करते रहते हैं। दूसरा, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। व्यापारिक बैंक अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय भी करते रहते हैं। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना या घूमने के लिए जाना या विदेशों में पूंजी का निवेश करने के लिए पड़ती रहती है, या वहाँ से कोई वस्तु या सेवा क्रय करनी है तो उसके लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। और यह इस विदेशी विनिमय की पूर्ति व्यापारिक बैंक अपने उपभोक्ताओं के लिए करते रहते हैं। तीसरा, धन का प्रेषण करना। आज जो है मुद्रा हस्तांतरण बहुत ही आसान हो गया है। बैंकों के द्वारा NEFT तथा RTGS सेवाओं के द्वारा जो है धन आसानी से कुछ ही सेकंड में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाता है। बैंक में लॉकर की सुविधा। व्यापारिक बैंक उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए लॉकर भी उपलब्ध कराते हैं। इस लॉकर की सुविधा के लिए व्यापारिक बैंक कुछ शुल्क उपभोक्ता से वर्ष में लेते रहते हैं। पांचवा है चेक एवं ड्राफ्ट की सुविधा। व्यापारिक बैंकों के द्वारा धन प्रेषण के लिए चेक एवं ड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। निश्चित व्यक्ति को धन की सुविधा प्रदान करने का एक आसान तरीका है। विभिन्न प्रकार के शुल्क या धनराशि प्रेषित करने का यह एक सरल तरीका है। छठा, साख संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान। साख संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान। व्यापारिक बैंक अपने उपभोक्ताओं से संबंधित उनकी साख की जानकारी दूसरे बैंकों को या RBI से साझा करती रहती हैं। सातवां, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान। व्यापारिक बैंक ग्राहकों के चेक, बीमा, किराया, ब्याज, लाभ, कर आदि जैसी मदों का जमा एवं भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। आठवां, आंकड़ों का संग्रह व प्रकाशन करना। व्यापारिक बैंक विभिन्न प्रकार के आर्थिक आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रस्तुतिकरण और उनका प्रकाशन भी करते रहते हैं। नौवां, मोबाइल बैंकिंग सेवा। आज जो है अपने उपभोक्ताओं को व्यापारिक बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ई-वॉलेट सेवा, ये भी एक जो है व्यापारिक बैंकों का एक अच्छी सेवा है। वॉलेट यानी कि बटुआ, ई बटुआ, छोटे मोटे जो है भुगतान उपभोक्ता इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। SMS सेवा, उपभोक्ताओं को जमा धन की और निकासी की सुविधा सूचना जो है आसानी से SMS के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ATM की सुविधा, कहीं भी कभी भी 24 घंटे जो है आपको कैश यानी नकदी की सुविधा जो है ATM के द्वारा प्रदान की जाती है, जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो है
शहर और नगरों में लगाए जाते हैं। ये मशीनें हैं, इनसे जो है कैश प्राप्त किया जाता है। अंत में इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। व्यावसायिक बैंक की परिभाषा लिखिए। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? चालू खाता क्या है? एटीएम का पूरा नाम लिखिए। भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? सावधि जमा क्या होती है? साख निर्माण से क्या आशय है? व्युत्पन्न जमा क्या होती है? अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक बैंक के गौण या द्वितीय कार्य कौन कौन से हैं? इन सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में लिखेंगे और उनको हल करेंगे, इनके उत्तर लिखेंगे। आपके निवास क्षेत्र में कितने व्यापारिक बैंक कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची बनाइए। किन किन आवश्यकताओं के लिए बैंक ऋण देते हैं, उनकी सूची बनाइए। चेक, ड्राफ्ट और एटीएम आदि के नमूने एकत्र करके एक चार्ट भी बनाएं। ये आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य है। धन्यवाद।